पूज्य छुल्लाक्षरी 105 परमानंद सागर महाराज को क्षमा करते हुए निवेदन करते हैं कि महाराज जी आज मंगल प्रवचन दे करके हमको भी रत्नतय मार्ग में बढ़ाने का प्रयास करें। सब लोग बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। बोलो महावीर भगवान की, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो शांत सागर महाराज के सभी संतों की, बोलो आचार्य प्रमुख सागर महाराज की, बोलो अर्जित सागर महाराज की। अब हम आपको धर्म की महिमा के विषय में बताते हैं। धर्म का हर जगह महत्व है, हर धर्म में धर्म का महत्व है। तो हम आपको एक रावण के बहनोई की खरदूषण की बात बताते हैं। रावण का बहनोई खरदूषण था, वो भी मुन सुब्रतनाथ का भक्त था। जिस समय वो लड़ाई के लिए जा रहा था तो चलते चलते रास्ता में एक जगह जब उसका पड़ाव हुआ तो वहाँ कोई भी जैन मंदिर नहीं था। उसने कहा अब तो बिना दर्शन करे हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्या करें। तो नदी थी, नदी का बालू निकाल कर उसने एक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करके वो तो चला गया लड़ाई पर। लेकिन महिमा देखो, महिमा की वजह से वो मूर्ति पत्थर की हो गई और आज तक वहाँ ऐसा चमत्कार है। वो हर पैठन जिला, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है पैठन जिला, वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं और उनके मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भक्ति की वजह से रेत की बनाई हुई मूर्ति और पत्थर की बन गई। तो इसलिए भक्ति रखना चाहिए। दूसरा किस्सा हम आपको बताएं। जिस समय राम का वनवास हुआ, राम वन को जा रहे थे तो पहला पड़ाव उनका राम टेक में पड़ा। उनका मंत्री जो था वो भी जैन था। तो वहाँ जब कोई जैन मंदिर नहीं था तो पूजा पाठ कैसे करे, कैसे भोजन करे। 5-7 दिन 8 दिन हो गए और कहीं भी उसने भोजन भी नहीं किया। सब हलचल मच गई सब जगह कि ये क्या बात है, भोजन क्यों नहीं कर रहा। तो उसने कहा हम तो जैन भगवान के दर्शन करके ही तब हम करेंगे भोजन। तो वो ऐसा चमत्कार हुआ, एक झाड़ी के अंदर शांतनाथ भगवान की प्रतिमा, बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी प्रतिमा थी, वहाँ अपने आप प्रकट हो गई। 9वें दिन ऐसी धूम धड़ाका हुआ, खूब पूजा पाठ हुई। खूब पूजा पाठ होने के बाद में और तब उसने भोजन किया। आज उस मंदिर में के अंदर 9 वेदियाँ बनी हुई हैं और बहुत अच्छा मंदिर बन गया रामटेक में। तो ये भक्ति की वजह से सब काम हुआ। और ऊपर जाओ पहाड़ पर तो हनुमान जी का और राम का मंदिर है, तमाम वानर वहाँ रहते हैं। तो वहाँ ये दृश्य देखने को मिलता है। तो ये सब धर्म की महिमा है। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। एक गांव में एक राम का मंदिर बन गया, वो भी राम की पूजा करने लगे लोग आगे। थोड़े दिन बाद वहाँ एक कृष्ण का मंदिर बन गया, तो लोग कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण की पूजा करने लगे। एक दिन देवी का मंदिर बन गया तो देवी पूजा करने लगे, आपस में लड़ने लगे। तो धर्म के नाम पर वो सब लड़ने लगे। और क्या देखा गया, जब वो चाय होटल में जा रहे हैं तो सब साथ साथ बैठे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो सब साथ साथ बैठे हैं। लेकिन मंदिर के नाम पर उनकी लड़ाई चालू हो गई। कहे हम राम के भक्त हैं, कोई कहे हम कृष्ण के भक्त हैं, कोई कहे हम देवी के भक्त हैं। तो मंदिर में लड़ना नहीं चाहिए। यही हम समाज के ठेकेदारों से कहते हैं कि मंदिर के काम में जब जाओ तो मंदिर की बात करना चाहिए, घर की बातें नहीं करना चाहिए। घर तो एक जेल खाने की तरह है और जो तुमने खुद बनाया है उसी में रहते हो। लेकिन मंदिर सार्वजनिक है, मंदिर में सार्वजनिक बातें करना चाहिए और किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करना चाहिए। मंदिर से जब आदमी जाए अपने घर तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जाना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि ये मंदिर से आए हैं। ऐसा नहीं मंदिर में लड़ाई लड़ ली और जब घर जा रहे हैं तो मनुष्य चेहरा बना लिया, लोग ये समझ रहे कहीं अखाड़े से होकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में खुश दिल से पूजा पाठ करना चाहिए, यही मेरा सबसे कहना है। और एक छोटी सी बात और कहते हैं, आप लोग मंदिर का काम करके हिम्मत ना हारना। हिम्मत हारी
तो कोई काम नहीं हो सकता। अगर हिम्मत नहीं हारते तो बड़े से बड़ा काम हो सकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहे सैर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज आचार्य वन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में उभय समय ज्ञाता की गति का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात जिन्हें निश्चय व्यवहार का बोध है, जिसे स्व समय पर समय का ज्ञान है, आत्म कल्याण और पर के कल्याण का बोध है, ऐसा जीव कहाँ जाता है। अधिकतर जगत में देखा जाता है व्यक्ति दूसरे के कल्याण की चर्चाएं करता रहता है। जगत में जितने भी जीव हैं सब दूसरे के कल्याण, दूसरे का कल्याण हो इस चर्चा में लगे होते हैं, लेकिन स्वयं का कल्याण कैसे हो इसकी चिंताएं बहुत कम लोगों को रहती है। स्वपर कल्याण की भावना जिसके अंदर रहती है, अर्थात दूसरे का कल्याण तो हो ही हो, लेकिन पहले मेरा कल्याण होना चाहिए। वे लोग ज्ञान विहीन हैं जो पर के कल्याण के राग में अपना कल्याण कर लेते हैं, पर के कल्याण के राग में स्वयं कर्म का बंद कर लेते हैं, ज्ञान नहीं होने से। तो यहां कह रहे हैं जिसको उभय का ज्ञाता है, जिसे पता है कि पर का कल्याण से मेरा कल्याण नहीं होगा, मुझे पहले अपना कल्याण करना पड़ेगा। इसलिए हमारे तीर्थंकर पहले उपदेश नहीं देते हैं, पहले वो अपना कल्याण करते हैं। दीक्षा लेते मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं कुछ भी, किसी को उपदेश नहीं देते। जब उन स्वयं केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं, स्वयं का कल्याण हो जाता है, तब बाद में जाकर दिव्य ध्वनि गिरती है। पहले स्वयं का कल्याण करना चाहिए, उसके बाद पर के कल्याण की चिंता करना चाहिए। हम दूसरे के अच्छे की चिंता करने के चक्कर में अपना पूरा कर बैठते हैं। दूसरे का अच्छा हो जाए, दूसरा अच्छे मार्ग पर लग जाए, दूसरा व्यक्ति अच्छे कार्य में लग जाए, इस राग में हम अपने परिणामों को कैसे कर लेते हैं, संक्लेशित कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, बुरे कर लेते हैं। काम अच्छे से हो जाए, काम अच्छे से हो जाए, काम अच्छे से हो जाए, काम अच्छे से के चक्कर में हम अपने परिणामों को खराब कर लेते हैं। ध्यान ही नहीं देते पर के राग में स्वयं के परिणाम कितने खराब किए। पर के राग में स्वयं के परिणाम आपने कितने खराब किए, अपने राग में अपने परिणाम कितने खराब हुए और दूसरे के राग में अपने परिणाम कितने खराब हुए। जबकि उससे हमको किसी प्रकार का मतलब नहीं था, जिसके लिए हम परिणाम खराब कर रहे थे, तब भी उसके प्रति
उसके कारण से हमने अपने परिणाम कितने खराब किए, ये कभी हमने चिंतन ही नहीं किया। आज आचार्य मुनि इसी बात को कह रहे हैं कि जो स्व समय का ज्ञाता होता है, द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है, ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष में जाता है। जो स्व पर समय का ज्ञाता नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय को जानता नहीं है, वह कभी मोक्ष नहीं जा सकता। द्रव्य गुण पज्य एहिम जानदी पर समय सग समय आदि भी भेदम अपाणम जान दिसो शिव गही पहनाए गो होदी। जो पर समय आदि विभेदम, जो स्व समय पर समय आदि का भेद को द्रव्य गुण पज्य ही, द्रव्य गुण पर्याय से जान ही जानता है, वही शिव गई पायणो होती, वही शिव गति मोक्ष मार्ग का नायक होता है। स्व समय पर समय को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। स्व जाति पर जाति को, स्वजाति विजाति को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। आप कौन सी जाति के हैं? आप कौन सी जाति के हैं? आपकी क्या जाति है? विजाति क्या है? आप पर्याय को देख रहे हैं। उपचरित असद्भुत पर्यायों को देख रहे हो आप कि मैं जैन हूं, ये ब्राह्मण है, हिंदू है, ये वो है, ये आप पर्याय को देख रहे हैं, वो स्थूल पर्यायों को। बाकी आपकी जाति तो चेतन जाति है। आपकी आत्मा की जाति कौन सी है? जैन है या अजैन जाति है आत्मा की? ये जो जैन जाति है, अजैन जाति है, तो आपने पर्याय के बेस से बना दी, शरीर के बेस से बना दी, कुल के बेस से बना दी। लेकिन उस आत्मा की जाति कौन सी है जो इस शरीर के अंदर है? चेतन जाति है। इस चेतन जाति से जो भी भिन्न है वो सब विजाति है। इस चेतन जाति से जो भी भिन्न है वो सब विजाति है। उस विजाति को जानो। जैसे आप अपनी जाति से भिन्न दूसरे जीव को भिन्न मानकर उसको छोड़ देते हो, नहीं अपनी जाति के नहीं, इसको हटाओ, दूर करो इसको, ये विजाति है। ऐसी तुम्हारी चेतन जाति से भिन्न जो जो पदार्थ हैं वे सब तुम्हारे लिए विजाति है। कौन कौन से पदार्थ हैं तुम्हारी चेतन जाति से भिन्न? तुम्हारी चेतन जाति से भिन्न कौन कौन से पदार्थ हैं संदीप? ये शरीर कौन सी जाति का है? शरीर कौन सी जाति का है? पुद्गल का है। पुद्गल अचेतन होता है। ये शरीर किससे बना है? पुद्गलों से बना है, अचेतन से बना है। ये पुद्गल अचेतन जाति का है। तुम्हारी चेतन जाति से भिन्न चेतन विजाति है, पुद्गल है तुम्हारी। जो शरीर तुम्हारे साथ निरंतर रहता है आत्मा के साथ, वो भी आत्मा से विजाति है, आत्मा का नहीं है, अलग है। जब वह अलग है तो भैया तुम जो वस्त्र पहने हो, जो आभूषण पहने हो, जो सामग्री पहने हो, वो तुम्हारी जाति के हैं क्या? तुम्हारे हैं क्या? नहीं है ना। जब वस्त्र आभूषण नहीं है, शरीर नहीं है, तो जो रिश्ते नाते संबंध हैं वे तुम्हारे हैं क्या? ऐसा जो जानता है कि जब मेरी जाति चेतन जाति है, उस जाति से भिन्न प्रत्येक वस्तु मेरी नहीं है, तो फिर राग द्वेष से रहित हो जाता है। राग द्वेष कब होता है? जब किसी वस्तु में ममकार जुड़ जाता है। राग द्वेष कब होता है? जब किसी वस्तु में ममकार जुड़ जाता है। जब तक ममकार नहीं जुड़ता तब तक राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जेल में चला गया, ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब खुशी हो रही क्या? क्यों? और वहीं तुम्हारा कोई मित्र होता, भाई बंधु होता, वो चला जाता तो क्या होता?
संदीप, कल एक यहां पर व्यक्ति मर गया गांव में, शमशान में जाके देखना चिता जली हुई है। तुम्हें दुख हुआ क्या? क्यों? पहचान का नहीं था। तुम्हारी बेटी की मां के पिताजी चले गए, दुख हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? मेरे थे जहां ममकार जुड़ा मेरा है, मेरे हैं, मेरे थे, मेरे हैं, वहां पर ही दुख है। और जहां ममकार नहीं है, मरते रहे शमशान में, तो रोज कोई ना कोई जल रहा है, रोज कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन हमें कोई दुख हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जहां पर ममकार है, वो चाहे हजारों किलोमीटर दूरी मरा हो, तो यहां पर दुख होता है। वो विदेश में भी जाके मरे, तब भी हमको यहां पर दुख होता है, क्योंकि ममकार जुड़ा हुआ है। तो जिससे ममकार जुड़ा होता है उसका दुख होता है, उसका क्लेश होता है। जिससे ममकार नहीं है उसका ना दुख होता है ना क्लेश होता है। अब आपको किस किस से ममकार है? ये शरीर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये धन मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये दुकान मेरा है। तो जहां जहां ये मेरा है शब्द लग रहा है, बस वहीं वहीं पर दुख है। जहां जहां ये मेरा, किसी भी वस्तु से जहां भी आपका मेरा शब्द लगा, ये समाज मेरा है, तो समाज से दुख पैदा हो जाएगा। आपको अपनी, विनोद जी, खारू पीटिया समाज मेरी है, यहाँ कुछ होता है तो आपको दुख होता है। भाई नलवाड़ी समाज है, और भी समाज है, रंगिया समाज है, इधर की उधर की समाज है, वहां कुछ होता है, तुमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मेरी नहीं है। जहां जहां मेरा शब्द, एक भी स्थान जहां भी तुम्हारा, मेरा देश है, इस देश में कुछ भी होता है तुम्हें दुख हो रहा है, अरे क्योंकि मेरा देश है। भाई दूसरे देश में कुछ भी होता रहे तो तुम्हें दुख होता है क्या? जिस वस्तु से आप मेरा बना जोड़ोगे, ममकार जोड़ोगे, वहीं आपको दुख प्रारंभ होगा। और जहां से ममकार हट जाएगा, दुख भी हट जाएगा। तो ये कह रहे हैं, जो स्व समय पर समय को जानता है कि क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है, मेरी चेतन जाति के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, उसकी रक्षा करना है मुझे। जो भी मेरी चेतन जाति से भिन्न है वो पर समय है, मेरा नहीं है, उसकी रक्षा में मुझे अपनी चेतन जाति का बिगाड़ नहीं करना है। जो इन बातों को समझ लेता है, इस बात को समझ लेता है, ऐसा जीव ही शिव गति पाहिगणो होती, ऐसा ही जीव मोक्ष गति को पाता है। लड़ाई झगड़े करने वाला, क्लेश करने वाला, एक दूसरे के दोष देखने वाला, एक दूसरे से ईर्ष्या जलन करने वाला, ऐसा जीव कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? मोक्ष जाने के लिए शरीर की मेहनत नहीं करनी, मोक्ष जाने के लिए भावों की मेहनत करनी पड़ती है। शरीर की मेहनत तो 6 गुण स्थानों तक ही पहुंचाती है। शरीर की मेहनत तो 6 गुण स्थानों तक ही पहुंचाती है, लेकिन भावों की मेहनत 14वें गुण स्थान तक पहुंचाती है। क्या था? श्रावक थे, कपड़े पहने हुए थे, आस्था नहीं थी, आस्था भगवान पर आस्था आ गई तो 4थे गुण स्थान पहुंच गए। भगवान के पास आस्था आई तो थोड़ा व्रत नियम ले लिए, संयम ले लिए, घर त्याग कर दिया, एक देश नियम ले लिया, अनुव्रत ले लिए, 5वें गुण स्थान में पहुंचा दिया उसने। और थोड़ी मेहनत करी, कपड़े उतार के फेंक दिए, मुनि बन गए, 6वें गुण स्थान पर। बस अब इसके बाद क्या मेहनत रह गई? इस बाद क्या करना पड़ेगा? अब तो शरीर से तो कुछ करने का रहा नहीं। जो करना था, त्याग करना था, छोड़ना था, सब 6वें गुण स्थान तक हो गया। जितने भी पुरुषार्थ था, जितना भी आपको परिश्रम करना था, आपने कर लिया शारीरिक। अब कोई परिश्रम करना ही नहीं बचा। अब तो जो भी है
वो शरीर का गुण स्थान नहीं है, अब जो भी है अब भावों का गुण स्थान। भेष एक ही रहेगा, छठवें गुण स्थान वाले का भी यही भेष रहेगा, सातवें गुण स्थान वाले का भी यही भेष रहेगा, आठवें वाले का भी यही रहेगा, नौवें वाले का यही रहेगा, 10वें वाले का भी यही रहेगा, 11वें गुण स्थान वाले का रहेगा, 12वें वाले का भी ये रहेगा, अरियंत परमेष्ठी का भी यही भेष रहेगा, 14वें गुण स्थान वाले का भी यही भेष रहेगा। अब भेष चेंज नहीं करना। छठवें तक तो भेष चेंज कर रहे थे, मिथ्या दृष्टि से श्रावक बने, श्रावक से अणुव्रति बने, अणुव्रति से महाव्रति बने, परिवर्तन हो रहा था नहीं, भेष परिवर्तन होता जा रहा था, पहचान बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अब भेष का काम खत्म है, अब सिर्फ भावों का काम रह गया। अब जिसके भाव उत्कृष्ट होंगे, जिसके भाव अच्छे होंगे, भेष वही रहेगा, लेकिन गुण स्थान बढ़ जाएगा। भेष वही रहेगा, भेष नहीं बदलेगा। नहीं समझ लो कि 7वें गुण स्थान वाले का चेहरा कुछ अलग हो जाता होगा, 8वें वाले का कुछ अलग हो जाता है, 9वें वाले कुछ अलग हो जाता हो, नहीं, जो भेष है वही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे भाव प्रशस्त होते जाएंगे, दूसरी पर वस्तुओं से छूटते जाएंगे, ममकार घटता जाएगा, वैसे वैसे आपका भाव गुणस्थान बढ़ता जाएगा। ममकार बढ़ता है, गुणस्थान घटता है, ममकार बढ़ता है, गुणस्थान घटता है, ममकार घटता है, गुणस्थान बढ़ता है। आपको क्या बढ़ाना है, अपना गुणस्थान या ममकार? यदि ममकार बढ़ाना है तो आपको नीचे गिरना पड़ेगा, यदि गुणस्थान बढ़ाना है तो ममकार धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी लोग हैं, वस्तुएं हैं, उनसे अपने आप की रक्षा करनी पड़ेगी। आचार्य कह रहे हैं, देह को सुरक्षित कर पाना बहुत कठिन है, सुरक्षा का हेतु है तो जुटा पाओगे। देह को सुरक्षित कर पाना बहुत कठिन है, इस शरीर को तो आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे, ज़्यादा समय तक 100 साल बाद तो मर जाना है। इस शरीर को बदलने से आप रोक नहीं पा रहे, ये भी बदल जाएगी। आज युवा थे, कल जवान थे, फिर प्रौढ़ हुए, फिर बूढ़े हो गए, फिर चले जाओगे, इसको तो सुरक्षित नहीं कर पाओगे। यदि इस देह के अंदर यदि सुरक्षित करना है, इस देह के अंदर रहने वाले देह को सुरक्षित करना। ये देह तो छूट जाने वाली है, ये शरीर तो छूट जाने वाला है, तो ये शरीर छूटे उससे पहले इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसको दुर्गति से सुरक्षित कर लो। अभी मौका है, अभी समय है, अभी ज्ञान है, विवेक है। अभी एक बात कही थी आपने, अच्छे से सुनी। दोनों छुल्लक जी प्रवचन चल रहे थे, एक ने कहा यदि ठान लो तो कुछ भी, यदि हमने ठान लिया फिर कुछ भी असंभव नहीं है। ये मत देखो कि संसाधन हमारे पास है कि नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य है कि नहीं है, शक्ति है कि नहीं है, लेकिन यदि आपने ठान लिया मुझे भगवान बनना है तो आप विश्वास रखो, आपको कोई भगवान बनने से रोक नहीं पाए। जैसे उस व्यक्ति ने ठान लिया, उसको पता था मैं गरीब हूं, राजा के साथ मेरी कोई तालमेल नहीं, औकात नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया मुझे तो राजा की बेटी से शादी करना है। तो अब चाहे कोई रोके, चाहे टोके, चाहे धक्का पड़े, चाहे लात पड़े, चाहे घूसा पड़े, चाहे बाता बाती हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन तब भी वो अपनी हार नहीं मान रहा है। हर दिन नए उत्साह के साथ वो फिर से जा रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आ ही जाता है जब वह राजा की लड़की से शादी कर ही लेता है। ऐसे जो मोक्ष मार्गी होता है वो हार नहीं मानता। एक भव में, 2 भव में, 3 भव में, 4 भव में, 5 भव में, हर भव में प्रयास करता है। और एक भव ऐसे ही आता है जब उसे मोक्ष लक्ष्मी से ब्याह हो जाता है, केवल ज्ञान लक्ष्मी उसको प्राप्त हो जाती है। जिसने अपने जीवन में ठान लिया मुझे भगवान बनना है, उसको कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। और दूसरी क्षुल्लक बोल रहे थे श्री सार जी
आप क्या दे रहे हैं? एक इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए आप थोड़े से नाश्ते से काम नहीं चलता। आप भरपेट खाना खाते, रोज आपसे कहा जाए ये नाश्ते से काम चला ली करो, क्यों पेट भर के खाना खाते हो? तो आप कहते हो महाराज इतना बड़ा शरीर है, इसे चलाने खाना तो चाहिए पड़ेगा, नहीं चाहिए पड़ेगा? पेट भर खाना तो देंगे नहीं देंगे, इतने से नाश्ते से क्या होता है? थोड़े से नाश्ते से शरीर नहीं चलता है। तो जैसे आप थोड़े से नाश्ते से इतने बड़े शरीर को नहीं चला पाते, फिर थोड़े से धर्म से कैसे आप इस दिन पूरा निकाल लेते हो? थोड़ा पूरा दिन निकालने के लिए तुमको कितना सारा भोजन चाहिए पड़ता है। थोड़े से भोजन से तुमसे दिन नहीं निकलता। कि कह दिया जाए कि थोड़ा सा भोजन कर लो, बस इतने से भोजन से आज पूरा दिन निकालो, तो आप कहते नहीं भैया इतना बड़ा शरीर लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा शरीर लेके चल रहे हैं, इतने बड़े शरीर में इतना सा भोजन से क्या फायदा होगा? फिर इतना बड़ा आपको स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, भगवान बनना है, इतने बड़े काम के लिए इतने से धर्म से क्या होगा? कहीं विचार किया कि थोड़ा सा धर्म से क्या हम अपना कल्याण कर लेंगे? 2 मिनट के 5 मिनट के धर्म से, आधा घंटे के धर्म से, वो भी नाम का आधा घंटे का धर्म, धर्म नहीं है उसमें आधा घंटा, 1 घंटे का धर्म नहीं, वो नाम का 1 घंटे का धर्म, उसमें भी 2 या 5 मिनट का या 2 मिनट का धर्म, 1 मिनट का धर्म होता है। बाकी सब तो दूसरे की कहाताएं चलती हैं, स्त्री कथा, तोर कथा, राज कथा, भोजन कथा, पर की कथा, दूसरे के घर की कथा, गृहस्थ पुराण, यही चलते रहते हैं। किसके घर में क्या हुआ, कौन क्या हुआ, देश में क्या हो रहा, कौन से महाराज कहाँ जा रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, अब कौन चढ़ा रहा है, समाज क्या हो रहा है, ये दुनिया भर की इधर उधर की, कौन जीता, कौन हारा, कौन खेला, कौन सा चुनाव हुआ, क्या हो रहा है, पूरे समय तो यही चलता रहता है तुम्हारा। धर्म के क्षेत्र में भी धार्मिक व्यवस्थाओं संबंधी बातें करते रहते। अगर धर्म के क्षेत्र में भी हो मान लो, तो धार्मिक व्यवस्थाओं संबंधी धार्मिक सूचना लेते रहते हो, कर्म के क्षेत्र में कर्म संबंधी सूचना लेते हो, व्यापार से व्यापारी संबंधी सूचना लेते हो, तो धर्म के क्षेत्र में धर्म संबंधी सूचना लेते रहते हो। वो समाज क्या कर रही हो, समाज में क्या हुआ, ये समाज ने कैसा किया, ये तो इन्हीं सभी बातों में आप धर्म स्थान पर 1 घंटे भी रहे तो बस उसमें भी आपका समय निकल गया कि तुमने कौन सा व्रत किया था, वो व्रत हो गया तुम्हारा पूरा, उपवास हो गया आज का, अब कल और करोगे, परसों करोगे, अब तो हो गया ना। उद्यापन कब कर रहे हो, तुमने तो उद्यापन किए नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है उद्यापन बिना उसके। बस यही चर्चाएं, वहाँ भी आए, मंदिर में भी आए, तो यही सारी चर्चाओं में आपने अपना पूरा समय व्यतीत कर लिया। आज तुमने कौन कौन सी पूजा कर ली, हमने तो करी नहीं, आज तुम्हें टाइम ही नहीं पूजन करने का, घर जल्दी जाना है, वो बेटे का वो जाना है उसको, मतलब वहाँ पूजा भी कर रहे हैं तब भी बस अब वो बेटे को, आज वो बहू को है ना, वो हो गया है, वो ऐसा हो गया है, तो अब हम जल्दी पूजा करके जा रहे हैं, जल्दी करना है, आज हम कम करेंगे। यही करते करते पूरा आधा घंटा था, वो भी पूरा तुमने निकाल दिया। धर्म कितना था, और चाहिए आपको अपना आत्म कल्याण। विनोद जी, समय तो है ही नहीं अपने पास, और आत्म कल्याण करना है। एक बयान में 2 तलवार कैसे, एक बयान में 2 तलवार कैसे रखी होंगी? या तो धर्म को समय देना पड़ेगा, या फिर घर को समय देना पड़ेगा। यदि घर को समय देते हो तो धर्म से दूर होते हो, और धर्म को समय देते हो तो घर से दूर होते हो। और चाहिए आपको आत्म कल्याण, तो इतने से आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। जैसे इतने से भोजन से शरीर नहीं चलता है, एक टाइम के भोजन से क्या आपको तो 3-3 की देते तब भी तुम दुबला जाते हो, सूख रहे हो हैं। 3-3 टाइम 4-4 टाइम खाते हैं तब भी आधे, कोई लोग तो सूखे जा रहे हैं तब भी शरीर लगते नहीं भोजन उनको। फिर उसमें भी यदि थोड़ा सा दे दिया जाए तो और क्या होगा उनका, और दे दिया थोड़ा सी, थोड़ा ही खाओ बस, तो क्या होगा? ऐसे ही तुम्हें इतना सुन रहे हो तब भी तुम्हारे शरीर को लगे नहीं रहा। 3-3 जो छुल्लक सुना दे, महाराज सुना देते हैं, और भी सब सुनाते हैं, धर्म प्रवचन सुनाते, तब भी तुम्हें शरीर को लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या है, पता नहीं, कहते ना इतना खा रहा है तब भी देखो ऐसे ही ऐसा रखा है, टीटर ही रखा है, तो पतला ही रखा है, शरीर को लगा नहीं रहा भोजन। क्या बात है, क्या गड़बड़ है?
अंतरंग में कमी है या भोजन में कमी है? दो बातें हैं। कोई भोजन कर रहा है और उसके शरीर को लग ही नहीं रहा, और खूब खा रहा है, सुबह भी खा रहा है, शाम को भी खा रहा है, जब जब मिलता है तब दोपहर में भी खाता है, लेकिन तब भी वैसा का वैसा है, तो भैया भोजन में कमी है या फिर आदि शरीर में कमी है? तो ऐसे ही इतना धर्म तुम सुन रहे हो, इतना, अब भोजन में कमी तो इसलिए नहीं हो सकती कि भोजन तो दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, उसको तो लग रहा है। अब प्रवचन तो ये क्षुल्लकों ने भी सुने होंगे, तभी तो इनको ये भेष मिल गया। ये भी तुम्हारे जैसे जमीन पे बैठे थे, हम भी तुम्हारे जैसे बैठे थे, वही प्रवचन भगवान की वाणी हमने सुनी, इनने सुनी, हम लोग तो इधर आ गए, लेकिन तुम लोग वहीं बैठ रहे। मतलब वाणी में तो कोई कमी नहीं है, भोजन में तो कोई कमी नहीं है। अब कमी कहाँ है? तो शरीर में ही कमी है तुम्हारे। जो तुमको भोजन नहीं लग रहा और दूसरे को भोजन लग रहा है, इतना सुनने के बाद भी हमारे परिणाम कल्याण के नहीं हो रहे। इतना सुनने के बाद भी, इतना भोजन करने के बाद भी शरीर को नहीं लग रहा है, आत्मा को नहीं लग रहा है तुम्हारे कि भैया अपने कल्याण करना है, तो चलो कल्याण के मार्ग पर चलें। कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, कोई भी संबंध मेरा नहीं है, ये सब तात्कालिक हैं, कोई भी संबंध त्रैकालिक नहीं है। आज हैं, जब तक राग है तब तक संबंध है, राग हटा संबंध घटा, राग हटा संबंध घटा। बेटे पिता पुत्र का संबंध हो, माता पुत्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, ये सब राग के संबंध हैं। जिस दिन इनसे राग हट जाता है, उस दिन आदमी देखना पसंद नहीं करता, संबंध घट जाता है। कोई आपस में झगड़े हो जाएं, भाई भाई में झगड़े हो जाएं, बेटा पिता बेटा में झगड़े हो जाएं, पति पत्नी में झगड़े हो जाएं, आप देखो उसके बाद फिर उनको नहीं रुचता। ये वही पत्नी थी, वही पति था, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, पर वही तलाक होगा, एक दूसरे को नहीं दिख रहे हैं। अब क्या है? वही बेटा था, वही पिता था जो बेटे के लिए कुछ भी कर लेता था, अब बेटा पिता को नहीं देख रहा, पिता बेटे को नहीं देख रहा। क्या हुआ? बीच में जो राग था वो हट गया, जो राग था वो हट गया, तो कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा। इसलिए भैया कोई किसी का नहीं है, ये संबंध तात्कालिक हैं। राग जब तक है तब तक ये संबंध जुड़े हैं। ये दीवार खड़ी है कब तक? जब तक स्निग्धता है। सीमेंट में पकड़ है तब तक दीवार खड़ी है, सीमेंट की पकड़ खत्म हो जाए, ये देखो सब झड़ झड़ के गिरने लगेगी। ये तो खंडरों को देखे आना, खंडरों को देख लेना। कभी ये महल हुआ करते थे, सुंदर महल हुआ करते थे, आज भी एक एक उसकी ईंट गिर रही है, झड़ रही है। क्यों झड़ रही है, क्यों गिर रही है? जो चिपकाने वाला, जोड़ने वाला पदार्थ था, उसकी म्याद खत्म हो गई, उसकी पावर खत्म हो गई, तो सबको धीरे धीरे छोड़ दिया, सब गिर रहे हैं। ऐसी ये संबंध तात्कालिक संबंध है। जब तक राग की स्निग्धता लगी हुई है तब तक सब अपने हैं, अच्छे हैं, रिश्ते दिख रहे हैं, लेकिन जैसी राग की स्निग्धता खत्म होगी, ये सब अपने आप अलग होने जाएंगे। इसलिए जो अलग होने वाला है उससे पहले ही अलग समझकर जो मेरी आत्मा का ज्ञान दर्शन है वही मेरा है, उस पर ध्यान क्यों ना दिया जाए। अपने पर ध्यान दो, अपने परिणामों को ध्यान दो। कह रहे हैं ध्येय को सुरक्षित रख पाना तो बहुत कठिन है। सुरक्षा का हेतु तो जुटा पाओगे, परंतु ध्येय को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। ध्येय को सुरक्षित तो नहीं रख सकते, लेकिन ध्येय, जब तक ध्येय में ध्येय है, वो ध्येय को आप सुरक्षित कर सकते हो। इस शरीर को तो नहीं कर सकते सुरक्षित, इस शरीर में जो आत्मा है उसको जरूर आप सुरक्षित कर सकते हो। आयु कर्म जब तक है तब तक ये देह है, परंतु जब तक शरीर में आत्मा है, आत्मा के परिणामों को शुद्ध कर लिया तो दुर्गति से आत्मा की रक्षा हो जाएगी। अब इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक उस आत्मा के परिणाम यदि आपने रक्षा कर ली तो आगे आपकी दुर्गति से रक्षा हो जाएगी। देह की कितनी भी रक्षा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे आपकी दुर्गति से रक्षा नहीं होगी। शरीर को सुरक्षित रख पाना स्वाधीन नहीं, परंतु आत्मा के परिणामों को सुरक्षित रख पाना स्वाधीन है। शरीर के सुरक्षित रख पाना अपने आदि नहीं है, ये तो परिवर्तन होता रहेगा। हम कितना भी इसे कांच में भी क्यों ना रख दें, कितने ही तेल लगा लें, कितने ही गुलेल लगा लें, कितने ही क्रीम पाउडर लगा लें, क्यों सुभाष जी क्रीम लगाई कि नहीं लगाई कभी? हैं? कभी बोरोलिन नहीं लगाई,
बोरोप्लस नहीं लगाई, लगाई ना, तेल नहीं लगाया कभी, एजेंसी है पूरी। तब भी आप वृद्ध होने से क्यों नहीं रुके? आप बूढ़े क्यों हो गए? कोई दवाई नहीं आई ऐसी जो आपको रोक सकती थी? खा लेते, आपके पास तो एजेंसी है ना, बर्द कौन सी वैद्यनाथ की, तो कोई दवाई निकाल कर उसमें खा लेते जिससे कि आपकी जो थी चमक जाती नहीं। ये चमक चली क्यों गई? आप क्यों नहीं रोक पाए इसे? इस देह के परिणमन को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी, क्योंकि ये पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं, हमारे हाथी में नहीं है। हम कितना भी चाहें, हम क्या भगवान भी क्यों चाहें उनके देह का परिणमन रुक जाए तो वो भी नहीं रुकेगा। ये तो पराश्रित है, अपने आप चल रहा है, पुद्गल के आश्रित है, मेरी आत्मा के आश्रित नहीं है, ये पुद्गल के आश्रित है, इसलिए उसे तो नहीं रोक सकते। लेकिन जो मेरे आत्मा का परिणाम है, मेरा स्व आश्रित है, उस पर मेरा अधिकार है। आप देह को बदलने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन दूसरे के प्रति अपने भाव खराब होने से तो रोक सकते हो। आप देह को बदलने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन दूसरे के प्रति अपने भावों में विकारी भाव लाने से तो अपने आप को रोक सकते हो, अशुभ भाव लाने से तो अपने आप को रोक सकते हो। इसलिए कहा है कि स्वाधीन है तो आत्मा के परिणामों को सुरक्षित करना स्वाधीन है। शरीर को सुरक्षित करना स्वाधीन नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा के परिणामों को सुरक्षित कर लेना स्वाधीन है। शरीर को संभाल पाना कठिन नहीं है, दुर्लभ है, लेकिन आत्मा के परिणामों को संभाल पाना बहुत सरल है। इसको तो नहीं रोक पाएंगे शरीर को, लेकिन आत्मा के परिणाम को हम जरूर अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से भी किसी दूसरे के बारे में अच्छा या बुरा सोच सकते हैं। इसलिए ध्यान दो स्व समय पर समय का कि कौन मेरा है, ये आत्मा ही मेरी है, मैं जो भाव कर रहा हूँ बस वही मेरे हैं, बाकी जितने भी चीज़ हैं वो कोई भी मेरी नहीं है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रहीं तो और आचर्यवन यहाँ पर करेंगे, असत को सुरक्षित मत करो, सत को सुरक्षित करो, क्योंकि असत तो असत ही है, वो कभी सत रूप नहीं होगा। जो सत है वो सती है, वो कभी असत रूप नहीं होगा। इस पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो